नो नो सर। सर। मींस राइट नाउ जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरम एग्जाम में आनी है, कोई रोक नहीं सकता, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आना ही आना है 4 नंबर के लिए, अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये कोर्स में रहा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि ट्रायंगल सब्जेक्टिव कोर्स में रहे ही ना। फर्स्ट हाफ में जो इतने भी चैप्टर होंगे वो सब्जेक्टिव पेपर्स में नहीं आएंगे, लेकिन हमें डेरिवेशन इसलिए जल्दी करेंगे, बहुत बहुत बकवास थ्योरम डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन तुम समझो क्या है ये थ्योरम, कितनी इंपॉर्टेंट है। आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यू कैन एवर हैव इन अ चैप्टर, क्योंकि ये हर एग्जाम में आई है। इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं जो आती हैं, जल्दी आ बेटा। इस चैप्टर में केवल 2 थ्योरम्स हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। एक है बीपीटी, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। कई लोग उसको बेटा थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है? ओके सर। यस सर। तुम समझ लो भाई साहब, एक ही थ्योरम के 3-3 नाम है, तो क्या इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर, बहुत ज्यादा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेटा 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले उसकी थ्योरम है क्या अंग्रेजी में, पहले वो समझेंगे, पहले लिखेंगे नहीं यार, समझ लिया तो मजा आ जाएगा ना, पहले समझने से पहले, लिखने से पहले समझ लेते हैं अच्छे से। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल आपको दिया होगा, दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन अ ट्रायंगल, यस और नो? यस सर। यस सर। ए है, ये बी है और ये सी है। इफ आई गिव यू दैट डीई, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं बोलूं डीई गिवन रहेगा, इसमें हमेशा आपको क्या गिवन रहेगा? आपको गिवन रहेगा कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये आपको गिवन रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ये गिवन रहेगा। तो आपसे आपको ये प्रूव करना होगा, आपको क्या प्रूव करना होगा, सुनना ध्यान से, आपको प्रूव करना होगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी टू प्रूफ। ये आपकी थ्योरम है, ये आपकी क्या है बच्चों? थ्योरम है। समझ आई थ्योरम कि नहीं आई? थ्योरम। यस सर। AD, so if DE is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC. थ्योरम याद करना आसान था या मुश्किल था? सर आसान था। एकदम आसान था। मैं बार बार बोल रहा हूं, गिवन क्या होगा इसमें? एक लाइन एक साइड्स के पैरेलल, एक पर्टिकुलर लाइन एक साइड के पैरेलल दी होगी, और जो पैरेलल दी होगी, अब मुझे बोलने दे यार, तुम शांत रहो। A line will always be given parallel to one side of the triangle, then that particular line will divide the other 2 sides in equal ratio. इसका अपॉन इसका is equal to इसका अपॉन इसका। Yes or no? यस। यस सर। यस सर। थ्योरम बेटा देखो, थ्योरम प्रूफ से तुम अच्छी किस्मत वाले हो सकते हो शायद, कि थ्योरम प्रूफ में आपके इरेडिकेट हो जाए, हो ही ना। सर प्रूफ तो नहीं करवाइए सेकंड थ्योरम की। सेकंड थ्योरम की मैं कराऊंगा थ्योरम, चाहे आपके स्कूल में थ्योरम प्रूफ कराई गई हो ना कराई गई हो, चाहे आपके स्कूल में चैप्टर ऑब्जेक्टिव ही आए, लेकिन फिर भी हम हर थ्योरम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नॉट बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर क्लास 10th, वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो कि भैया डेरिवेशन होता कैसे है, उसको करते कैसे। रिपीट कर दो, आपने क्या समझाया अभी? मैंने बेटा ये बोला कि हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्रायंगल की प्रूव करने जा रहे हैं। अगर मैं इस थ्योरम को रेट करूं तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ऐसी थ्योरम है जो बिना किसी पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये थ्योरम आए नहीं। क्लैरिटी हो गई? यस सर। यस सर। ये समझना है कि थ्योरम एग्जैक्टली कैसे चलती है। हमने कहा कि भाई एक ट्रायंगल दिया होगा, उसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी होगी, यानी कि D इज पैरेलल टू BC। Am I correct or not? यस सर। जो साइड है बेटा D पैरेलल, वो AD और DB से बन रही होगी। AB और AC पर काट रही होगी 2 पॉइंट्स में। यस If it is parallel to the third side, it will always divide the 2 sides in equal ratios. That means AD upon DB will be AE upon EC. ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए। If a line is drawn parallel to, प्रतीक बेटा तुम ऑफलाइन से ऑनलाइन पहुंच गए? यस सर। काय बे? क्यों? सर आज लेट हो गया था इसलिए। If a line is drawn, कोई बात नहीं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle,
if line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect other two sides in distinct point. The word is distinct. फिर से बोल रहा हूं, distinct point. फिर से लिखो. अबे लिखी दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं. If a line is drawn parallel to, सुन लो यार अब. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. Distinct का मतलब क्या है? Different. अलग या डिफरेंट पॉइंट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अलग या डिफरेंट. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉमा then the other two sides are divided in the same ratio. Full stop. Are divided in the same ratio. बोलो yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो बेटा तो प्रूफ करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? तो प्रूफ करने के लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का जो एरिया होता है इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या हम बच्चों को ये बात पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. सिंपली Yes, इससे sir. सिंपल क्या हो सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से हम इन ट्रायंगल्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. बोलो यस और नो. Yes, sir. अब लिखो बेटा कंस्ट्रक्शन. आ जाओ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ध्यान सुनना बेटा. ड्रॉ है सर इसमें क्या स्टेप तो 1 लिखना है ना पहले. है बेटा. कंस्ट्रक्शन में स्टेप 1 ड्रॉ लिखना है ना. पहले ये लिख लिया. अब तुमको ये लिख लिया. थ्योरम के बाद ये लिख लिया. डायग्राम बना लिया. अब लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? हमने दो चीजें करनी है. हमें ड्रॉ डीजी परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर टू एबी. यहां देखिए मैं बना रहा हूं, बताइएगा. ये परपेंडिकुलर बन गई, दैट इज डी जी. वेरी गुड बेटा. AC एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू AB. क्या हमने DG बना ली, हमने EF बना ली परपेंडिकुलर? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. No, sir. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे फटाफट. No, sir. नो सर. कुछ और कंस्ट्रक्शन भी हैं, कुछ और छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन भी हैं. जॉइन BE एंड DC. तो हमने क्या किया? डॉट. ये वाला हम डॉट करेंगे. हाँ या ना? तो बेटा ट्रायंगल बना लिया, ऑल्टीट्यूड बना लिए, कनेक्शन बना लिया. जानबूझ के कनेक्शन को डॉटेड लाइन से बनाया गया है. हम आगे बढ़ेंगे. बताओ. Yes. तेरी मर्जी है. मैं तू अगर नॉर्मली अगर तू फर्म लाइन से बनाना चाहता है तो बना सकता है. मैं उसको रोकूंगा नहीं. ले तू फर्म लाइन से बना ले, खुश रह. बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमें ये बनाना पड़ेगा. बस बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? सब बोलेंगे मेरे बच्चे. आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. अब समझो ध्यान से हमें क्या करने वाले हैं. इसको ध्यान सुनो. अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीजें समझ के करेंगे. सर एरिया यहां पर कितने ट्रायंगल अवेलेबल हैं? चलो मुझे बताओ. बहुत सारे हैं ना. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल पकड़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बनाते हैं. बता कौन सा? Sir, CDG. कुछ अलग ही बता रही. CDG कुछ अलग ही. वाह वाह वाह, क्या बात है. ट्रायंगल ADE. बोलो जी. Yes, sir. सारे बोल. हम इसका एरिया निकालेंगे. एरिया जब भी हम लिखते हैं ना, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. ऊपर वाला समझ में आया? ऊपर वाला ट्रायंगल ये Yes, sir. क्या होता है?
एरिया होता है हमेशा हाफ इंटू बेस। अब देख मेरी बात सुन, मैं ये साइड भी बेस ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ। यार बेस लेने के लिए बेस पर परपेंडिकुलर पता होना जरूरी है। Am I- Yes, sir. Yes. अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, से मैं बेस लेता हूँ AD, तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे बच्चों? Sir, EF. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? No, sir. क्वेश्चन नंबर 1 लिख दूं चलेगा? बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां देख, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहां देख ADE, ये देख ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों मेरे को? सर Yes, sir. अब अगर मैं इसमें इसको बेस मान लूं तो बेस के पर परपेंडिकुलर ये होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बेटा मैं किसी और को भी मान सकता हूं क्या बेस, जिसका परपेंडिकुलर मुझे पता हो? Yes, sir. Yes, sir. AE AE मान सकते हैं. और उसका परपेंडिकुलर DG. हाफ इंटू AE मान लूं, बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DG. DG. क्या इक्वेशन नंबर 2 समझ में आई मेरे बच्चों को? Yes, sir. सर यस बोल बच्चे। मैंने दो एक ही ट्रायंगल का एरिया दो बार निकाला, कुछ गलत तो नहीं किया? No, sir. यहाँ से फटाफट छाप लो, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़े। अब देख सर Yes, sir. बोलो सर बेट। तो आपने पहले ट्राइंगल ADE लिया है, आपने इक्वेशन 1 मान ली, फिर जरूर थोड़ी ना हम दूसरी भी इक्वेशन ऐसी लिखेंगे, एक लिखने को। हाँ मेरी मर्जी है, ये मुझे प्रूव करना आता है, तुझे प्रूव करना नहीं आता है। तुम मुझसे ये पूछ सकती सर ऐसा ही क्यों कर रहे हो, वो मैं बताऊंगा, समय के साथ बताऊंगा। सर आपने उसी ट्रायंगल का एरिया क्यों निकाला, उसका कारण मैं बताऊंगा, ठीक है करीमा? ओके सर। वो समय आने पर पता चलेगा। अगर तुमने, अब भैया कई लोग होते हैं पहली सीढ़ी चढ़े, वैष्णो देवी गए, पहली सीढ़ी चढ़े, साला 13 किलोमीटर जाना है, बट ख्वाबों में अभी भी माता जी आ गई, जय माता दी। ये नहीं करना है, थोड़ा रुक रुक के एक एक सीढ़ी चढ़ना है। जब एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब इवेंचुअली हम जहां पहुंचेंगे वहां माता जी मिलेंगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देख, अब ध्यान से सुन, यहां तक सबको समझ में देख, ये बहुत मैं बोल रहा हूं, आंखें बाहर हो जाती हैं टीचर की पढ़ाने में और बच्चे की पढ़ने में। इसको ये मैं लिख के दे रहा हूं, जब भी तेरा टीचर तेरे को पढ़ाएगा और तू मान ले मुझसे नहीं पढ़ा होगा, तेरी आंखें बाहर हो जाएंगी, गारंटी। मेरी आंखें बाहर हो गई थी मेरे टाइम में, तो तेरी भी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसका कारण भी बताऊंगा कि तुम्हें याद करने में आसानी हो, बट वो कारण अभी जाते हैं ना, पेंटिंग बन रही है तो पूरी पेंटिंग समझ में नहीं आएगी जब तक तुम्हें 4 इक्वेशन ना लिखवा दूं। पहले 2 इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. यस सर। आवाज नहीं आई ऑनलाइन वालों सालों की। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। Yes, अब एक sir. अच्छा एक काम करते, सुनो सर, एक काम करते, देखो सर आपको प्रूव करना है AD। हमने कहा हाँ AD चाहिए था सर, कहाँ है? कहा पे कौन सा कलर लें, इसमें तो पर्ची दिखता ही नहीं कोई। हाँ Right. क्या AD दिख गया? Yes, sir. Yes, AD sir. दिख गया? हमने कहा वाह वाह मोदी जी वाह, AD निकाल लिया आपने। हाँ या ना? Yes, sir. Sir. अरे सर AE भी चाहिए था, आपने वो भी निकाल सर लिया। मिल गया। अरे आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब कौन सी? अब मुझे DB और EC चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन से दो ट्रायंगल का एरिया निकालूं जिस पहले सुनो 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 सुनो, अब ध्यान सुनना, यही तो खेल है टीचर का। देख तुझे ये ट्रायंगल पकड़ना है जिसमें DB साइड हो, बता कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? DBE। बहुत सारे हैं, वो तो दिख रहे हैं। DBE. DEB एक, सर DBE। DCB एक, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. EDC. और भी निकल रहा है और EDC. अभी यहाँ अगर मैं एक पॉइंट बना दूं तो एक और, बट क्यों बनाना, नहीं जरूरत पड़ेगी उसकी, दो तो दिख ही रहे ना आपको। आपकी Yes, समझ sir. दोनों में से लेना कौन सा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना, क्या मैं एरिया, ध्यान सुनना, अगर मैं एरिया DEB निकालने गया, ध्यान सुनना, इज इक्वल टू हाफ, मैंने बेस ले लिया DB, हमारी आंखें बाहर हो गई हैं, परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर कहाँ है? सर इसमें हम वो ले सकते हैं BFE.
मैं आपके जो बच्चा बताएगा चॉकलेट पाएगा पल्स। सर बीच में पॉइंटो बना के। मैं आपको ये भी बताता हूँ डीबी पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी बनी हुई है। सर सर DO डीसी बनी हुई है। सर उसको ए बी सी डैश ले ए सकते बी हैं। ई हो सकता है सर ए बी ई। सर परपेंडिकुलर तो दो ही नाम से होगी, तीन नाम क्यों दे रहे हो? परपेंडिकुलर विल बी अ लेंथ, ई एफ या जी एच या ए बी या बी सी, ऐसे कुछ होगी। सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान के डीसी बीई। सर डीसी। सर ट्रायंगल ए बी ई लेंगे तो वही उसके नहीं बोला बस। आंसर है वही है। अब मैं दिखाता हूँ, किसी को नहीं दिखाई दिया? पल्स मैं खुद ही खा लूंगा। नो अब ध्यान सर। सुनो, अब ध्यान दे। नो सर क्या? देखो देखो ट्रायंगल देखो। अबे कहाँ गया ट्रायंगल? ट्रायंगल देखिए, हम जरा मस्त वाले ट्रायंगल से बनाएंगे। ओ भाई साहब, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, हाँ या ना? यस सर। इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर कहां से बनाओगे? इस साइड पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने कहा सर एक बात करिए, एक काम करिए, बहुत ध्यान से करिए, आप अलग से बना दीजिए, थोड़ा हमें याद जाएगा उस तरीके से। ओ डी, ओ ई, ओ बी, बोलो जी। यस सर। इसको बोलते हैं आपने ऑब्ट्यूज DE ले लिया ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का वर्टिकल या ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर नहीं होता है। आप बताओ कौन है? सॉरी सर, वहां नहीं, आप यहां देखिए। जब ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, तो अगर ये बेस है ए बी, तो जो ऑल्टीट्यूड होगा बच्चे, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर दिखाई देगा, हाँ या ना? यस सर। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ए बी सी, तो ऑल्टीट्यूड एक साइड बन जाएगी, Yes, हाँ या sir. ना? यस सर। ये किताबों में नहीं लिखा होता है, जब मैं लिखवाऊंगा तो अलग से लिख लेना। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो हिंदी में लिखना कि भैया ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होता है, अंदर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एक साइड ऑटोमेटिकली ऑल्टीट्यूड बन जाती है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन एक चमत्कारी ट्रायंगल जिसका नाम ए बी ई है, उसमें है ऑब्ट्यूज। अब भैया ए बी सी, अब इसका ऑल्टीट्यूड बनाने गए ना तो बन ना पाएगा, बन जाएगा, परेशान ना हो। हमने कहा भाई इस पर ऑल्टीट्यूड गिराना है, तो हमने कहा डाट 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 कर दो और ये होगा मेरा ऑल्टीट्यूड, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर होता है। देख, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। सर वहाँ पे फिर डी को एक्सटेंड करके बी को गिराएंगे ना? अभी भी दिख नहीं रहा तुम लोग को, बड़े बड़े डीएफ। सर थोड़ा सा खिसक जाएगा ना वैसे। अबे यार ये तो बेस हो गया ना? तो सर एफ। एफ सर, के आगे वो ई एफ, क्योंकि वहाँ पे वो आगे टू हुआ ना। आंसर भाई, सर मेरा बेस ये है, करेक्ट गया। बेस ये है तो यस भाई सर। अगर बेस ये है तो ऑल्टीट्यूड तीसरे वर्टेक्स से आएगा, इतना ही अगर पता चल जाता तो इन दोनों से ऑल्टीट्यूड नहीं बन सकता, बनना तो ई से ही है। ई से कौन सा हो सकता है? डॉट डॉट ई एफ। एक खतरनाक। अब आया सर आया। अब दिखना चाहिए। और हमने क्या सीखा? Yes, अगर sir, आया। सुन लो, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो भाई साहब हमेशा 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 ऑल्टीट्यूड उसके अंदर होता है। किसके? ट्रायंगल के अंदर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ऑल्टीट्यूड साइड में साइड में होती है। एक नहीं दो साइड होती है। मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज करूंगा बेटा मैं, समझना, यही तो खेल है। अबे इसको बेस मानोगे तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, यस इसको बेस सर। मानोगे यस सर। ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है, नहीं बता रहा हूं मैं तेरे को। किसी किताब उठा के देख लो, चाहे आर डी शर्मा, चाहे एम एल अग्रवाल, चाहे राहुल सर की किताब कभी जिंदगी में आई तब होगा उसमें। क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होता है? हमने याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया। यस सर। यस सर। यस सर। राइट तब एंगल बस ये ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज कितने वाला बता altitude? क्या बोल रही बेटा प्रांजलि? तो ये ऑब्ट्यूज वाला बता दो एक बार, आप मतलब अलग से बना के, जो अभी आपने बताया ना कि ए ये एफ जो। बनाया, फिर से समझ। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ये देख, ये है ना बेटा? यस सर। यस। अब देख, अगर मैं इसे बेस मानूंगा तो मुझे ऑल्टीट्यूड
तीसरी साइड से बनाना, तीसरे वर्टेक्स से बनाना पड़ता है। हाँ सर। अब इसके ऊपर मुझे 90 डिग्री इस लाइन पे गिराना है, बन ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना है, डॉट 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 इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर ड्रॉप करेंगे। एल्टीट्यूड बना देंगे। ठीक है बेटा। ओके तो ये जो ऑल्टीट्यूड होगा वो बाहर होगा। ओके हाँ या ना? Yes. यस Yes, सर sir. यस सर। क्या क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स बाहर होंगे। Yes, sir. यस यस सर सब लोग पल्स लेके आया करो, जो आंसर गलत दोगे मैं एक पल्स रखूंगा, डब्बा भरूंगा मैं अपना। पल्स जानते हो ना, 1 रुपए की आती है साले। यस सर। यस सर अबे ये क्या है, ये वाली नहीं होगी अंदर। यस सर। यस सर एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं? आंसर ये रखा तीन। है 3। एक ट्रायंगल जब में भी अंदर हो सकता है तो आपने कितने वो वाली होते हैं? काट के बनाई है। अब फिर से बोलता हूँ। हाँ बेटा क्या बोल रही है प्रांजलि, फिर से बोल प्रांजलि। सर अगर ये वाली अंदर बन सकता है, हमने बाहर की बनाई है दूसरी वाली। हाँ क्यों बनाई बाहर, समझ, वो समझाने के लिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ही ऑल्टीट्यूड अंदर होता है, लेकिन हमारा वो ऑल्टीट्यूड बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अगर हम वो वाला ऑल्टीट्यूड बनाने गए तो वो बी पे बनाना पड़ेगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। समझ रही है? ओके यस सर बेटा ये तुझे डीबी को बेस लेना है, तो बोल क्यों लेना है सर डीबी को बेस? मैं तो लूंगी डी को। सर मैं बोल सकती ट्रायंगल है। वही लिया है। सर अरे डीबी चाहिए हमें, अबे हमें डीबी चाहिए, मजबूरी है। तो डीबी अगर बेस लोगे, अगर डीबी बेस लोगे तो एक ही ऑल्टीट्यूड बन सकता है और हमेशा बाहर गिरेगा। ओके हाँ या ना? यस 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 सर यस सर। यस सर Yes. सर जी समझ आ गया तो मजा आ गया। हाँ या ना? यस सर यस सर ये समझाने में मेरी भी आंखें बाहर हो जाती कई बार। आई होप सबको समझ में आया। सर एक बार समझा सर दीजिए, बहुत मुझे नहीं आया। समझ में आया मेरे को। दीक्षा, समझ एक- तो आ गया पर थोड़ा मुश्किल है। बट एक बार और समझ लेते हैं क्या फर्क है दीक्षा। सर नहीं, सच्ची में समझ में नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। सर मुझे बहुत कितने लोगों अच्छे को से नहीं आया। सर आ गया क्या अच्छे बात से। है, कितने लोगों को नहीं आया? नहीं आया उन्हें हाथ खड़े करने हैं। हाँ सर आ गया। कोई बात नहीं, एक और बार एक और बार एक और बार एक और बार अलग पेज में पूरा ट्रायंगल ही बना देंगे साले को। आओ तुम आओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये लो भैया, अब ये तो 90 डिग्री बन गया। अब फर्जी, अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। भाई मैंने बहुत खर्चा किया, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बनते तो है नहीं साला। ट्रायंगल है तो रहना, काहे की बेइज्जती करानी है ना। यो यो और यो, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है? यस सर इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर मैं बीसी को बेस लेता हूं, अगर मैं बीसी को बेस लेता हूँ तो मुझे ऑल्टीट्यूड कहां से बनाना पड़ेगा, पहले वो बात करते हैं। अरे बीसी को बेस ले, फर्जी कहेंगे। सर बीसी को एक्सटेंड करके हमें ए से वो गिराना पड़ेगा, तब ये वहां पे बात बाहर जाके बनेगा। मैं ये पूछ ही रहा हूं, ये वही बात है। मैंने क्या बोला, वो कोई बात नहीं। मैंने कहा बीसी अगर बेस ले रहा हूं तो ऑल्टीट्यूड बनेगा कहां से? बी से बनेगा, सी से बनेगा कि ए से बनेगा? बी से। बी से सर ए से। ऑल्टीट्यूड तो से। अरे ए बेस से, पे ए जो से, पॉइंट, ए से। अरे चुप, जो बेस पे पॉइंट है उनसे तो ऑल्टीट्यूड बन ही नहीं सकता, तीसरे से गिरेगा ना। यस सर। ए से। सर ए से गिरेगा। सर ए ए से से गिराने लगे, अब ए से गिराए। अरे अगर यहाँ गिराऊंगा तो कभी भी 90 नहीं बन सकता। दूसरी साइड गिरेगा Yes, sir. बाहर। सर दूसरी साइड बाहर बाहर की side. तरफ गिरेगा। ऐसे गिराते हैं। हमें कहा अरे साले, तो बोलता मैं तो हूं ही नहीं वहां पे। हमने कहा भाई तुम लाइन हो, और तुम लाइन हो तो लाइन हर जगह होती है। तो ये ए डी इज परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड बीसी। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर अभी भी नहीं आया? सर आ गया फर्जी ठीक से। साले घूसा मार दूंगा मैं। ऑब्ट्यूज एंगल साइड मैंने बीसी मानी है, अब बेस मानी बीसी, तो तुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बीसी पे 90। तो 90 ड्रॉप करना कहां से होता है? थर्ड साइड से, थर्ड वर्टेक्स से। अगर तू इससे वर्टेक्स ड्रॉप करेगा तो ये कभी भी अंदर जाएगा तो 90 तो नहीं बन पाएगा, इसलिए उसे बाहर ड्रॉप करते हैं और इसे एक्सटेंड करते हैं और फिर बोलते हैं भाई जो ये जो पॉइंट है ना एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। भले ही वो बीसी के ऊपर पड़ नहीं रही है, लेकिन बीसी बेटा ये लाइन है, लाइन हमेशा एक्सटेंड की जा सकती है दोनों साइड में।
तो अगर AD यहां पर परपेंडिकुलर है तो BC पर भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा, आया ना? यस सर। यस सर। झूठ बोल रहा है ना? झूठ बोल रहा है हाले? अच्छा ठीक है, फिर अच्छी बात है। अभी तू भी बताएगा इसका, चिंता मत कर। अब मैं गिरा गिरा के मारूंगा। सब लोगों ने यस सर बोल दिया अच्छे से, आवाज के साथ। Yes, sir. यस सर। लो लाइट चली गई। झूठ बोले साले सबके सब, सब झूठ बोल रहे हैं। अब ये लाइट ने तो भैया बहुत दुखी कर रखा है, कल आई नहीं, आ गई, क्या बात है, दुखी नहीं कर रखा है। अब क्या हुआ, हमने कहा भाई ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ, बेस माना मैंने DB, तो हाइट हुई EF। समझ आ गया? Yes. यस सर। अब ध्यान सुनना, हमने कहा ऊपर जाते हैं बोलते हैं AD मिल गया, EE मिल गया, DB मिल गया, कौन बच गया? EC. सर इसी। सर EC into DG. सर ट्रायंगल कौन सा होगा? सर DEB. DEB. अबे दे ध्यान सुन, सर DEC। सर DEB. EC. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब मैं पूछूंगा अंतरिक्ष बेटा, अंतरिक्ष में भेज दूंगा, नहीं बता पाया तो हाफ बेस, मैं बेस बोल दे रहा हूं, EC। चुप हो जा। व्हाट इज हाइट? अबे यार सबको आ गया, पक्का पक्का सर एक पक्का? क्वेश्चन. हाँ बोल बेटा, आज तू इतने साल बाद तो तू क्वेश्चन पूछ रही, बोल। सर देखिए आपने ऊपर ना लाइक दो ट्रायंगल्स जो है उसमें AD लिखा है, बट नीचे वाले में आपने दोनों में अलग लिखा है, एक में DEB लिया है, एक में DEC लिया है. हाँ Okay. क्यों लिया ये पूछ रही है तू? हाँ सर. बेटा उसका कारण मैं अभी बताऊंगा, वो छोड़ दे। क्या जो मैंने 4 इक्वेशन लिखी हैं, लेकिन ट्रायंगल कितने लिए हैं? सर 3। ADE से पहले 2 इक्वेशन लिखी? अरे हाँ या ना यार? यस सर। जी सर। DBE लिया और DCE लिया। क्या ये चारों इक्वेशंस के जन्मदाता ट्रायंगल को आप पहचान पाएंगे अगली बार से? सब यस बोलेंगे? सर। Yes, sir. Yes sir. अरे वाह सर, क्या बात है, छोटा हो गया ये बहुत। चलो ठीक है, दिख रहा है ना फिर भी? यस सर। सर एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके, अब ध्यान सुने। सर क्यों किया, किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया? पहले जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि इन चारों को सालों को प्रूव करना है कि चारों सारे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, AD के नीचे DB दिखना चाहिए? यस सर। Yes sir. यानी अगर मैं पहली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? Yes, यस sir. सर। यस सर। EF कट जाएगा, नोटिस करो। Yes, sir. Yes sir. EF से EF कट जाएगा। यस सर। वही चीज सर, second DG fourth में DG भी कट DG जाएगा। कट जाएगा। अबे क्या मर गया क्या ये? मर गया नहीं मरा। हाँ ध्यान दो, तो हमने कहा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। मेरे बच्चों ये समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहा हूं डिवीजन? यस सर। यस सर, समझ आया। यस सर। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू कितना आया? हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EF। कौन नमस्ते हो गया? हाफ EF हाफ। क्या हाफ ने हाफ को मारा मेरे बच्चों? यस सर मारा। जी सर। EF ने EF को मारा? यस सर यस मारा। सर। Yes, sir. तो सर ये तो रेशियो आ गवा का, रेशियो आवा Sir, AD upon DB. AD upon DB। AD अपॉन DB। बोल आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यस सर, आ गया। अच्छा मुझे बता, ओहो सर जी ओके हो गया है, हो गया है कि नहीं हो गया? यस सर। सर हो गया। अबे यार मेरे लैपटॉप का चार्जर लेके आना पड़ेगा। सर समझ में आ गया। समझ में नहीं है? सर आ गया। आ गया. एक मिनट रुक जा, बस मेरा लैपटॉप बंद होने वाला तो चार्जर लेने गई है, आ जाए क्या फिर। ऐसे सेम AE और EC के साथ कर देंगे? करो फिर करो, सोच क्या रहे हो? मैं ही करूंगा है ना? अक्षत समझ में आया बे? सही बोलो। बहुत आसान है साले, जब अपने आप पढ़ते ना आंखें अपने आप नहीं, जब तुझे सच में पढ़ाएंगे टीचर तब तू तारीफ करना टीचर की मनी मन। Sir, पढ़ा पढ़ा दिया, समझ में आ गया तेरे को दीक्षा? नहीं sir. कहाँ समझ आता?
पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। वो तो ऊपर से गया था। अबे इधर आ तू साला, इधर आ। क्या समझ नहीं आया? ये 4 इक्वेशन समझ में आई? चिल्ला के बोल हाँ। तो तू ये मुझसे पूछ सकता है कि पहली और तीसरी को डिवाइड क्यों किया, यही पूछना चाहता है ना, क्यों किया? क्योंकि मुझे AD अपॉन DB चाहिए। AD इसमें है, DB इसमें है, बोल है कि नहीं है? ला बेटा, AD इसमें है, DB इसमें है, तो कौन सी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो AD ऊपर आ जाएगा और DB नीचे? भाई गिरना नहीं यार, वही तो किया है। इक्वेशन नंबर 1 को लिखा देख और इक्वेशन नंबर 3 को लिखा देख, और देख जब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 लिखा है तो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन में वो डिवाइड होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डिवाइड होंगे। बोलो मेरे बच्चों, सारे के सारे। Yes, Yes, sir. sir. भाई वाह, क्या बात है। हमने कहा सब थोड़ा फटाफट कर लो अब। सर हो देखो। गया, दूसरी वाली भी हो गई। अरे मेरे को भी Yes, लिखने दो। सर हो गया। एक हो गया। अरे नहीं, पहले यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर? area of triangle ADE upon Equation 2 divided by equation 4. Divided by equation 4. ये क्या बात है। ओ भाई साहब, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ Into A. AE into DG Upon half into EC Into 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 DG. DG. बोला है कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया। सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओह Yes, sir. माय मिस्टेक। ये लो EC। भाई साहब कुछ कट रहा है, बता दो। DG और half. half और और DG। DG। सर हाफ से हाफ और DG से DG। क्या बचा? AE upon EC. AE upon पर सर वो तो बराबर भी तो प्रूव करना है, आपने तो केवल निकाल के बैठ गए हीरो बन के। Yes, बराबर sir. भी तो प्रूव करना है। हाँ है ना? ध्यान से देख। कोई बता सकता है बराबर कैसे होंगे? जो बताएगा उसको डेरी मिल्क, पल्स नहीं। Sir, क्योंकि equation तुम पल्स लेके आओ बेटा, तुम नहीं बता पाओगी, तुम बहुत मार खाओगी, बता नहीं पाओगी। तो स्कूल में पढ़ा दिया गया क्या दीक्षा? अबे झूठ बोल रहे तो उसको पढ़ा दिया गया। yes sir पढ़ा है. तो बताए बराबर कैसे हैं दोनों, ये और ये बराबर कैसे हैं? हाँ, बोल। Sir, हाँ because of the theorem, we know that the two sides are divided in the same ratio. नो So we have to prove. So sir, लेट मी टेल यू ऑल। देखो ध्यान से। अच्छा ध्यान दो रे बेटा, देख लो क्या ये एक इक्वेशन, ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है। क्या हमें ये दो रेशियो बराबर प्रूफ करना है कि नहीं करना है? yes, sir. तुम देखो, क्या न्यूमरेटर दोनों का सेम है? Yes sir. Yes, Yes, sir. अगर डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. देखो, it is noted area of triangle DEB equals to area of triangle DEC। क्यों दोनों बराबर होते हैं? क्यों? Why is DBE and DEC बराबर? Sir, क्योंकि BC और DE parallel है, So what? तो पैरेलल साइड्स हैं तो इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल। नहीं बेटा, तू तो स्कूल में पढ़ाया सर तो अगर लाइन तो आंखें बंद कर लेती तू। सर अगर लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है तो वो दूसरे दो साइड्स को मैथमेटिशियन ऐसी कोई थ्योरम है ही नहीं। आप बताओ। सर क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। सर क्योंकि एक ये जो ट्रायंगल है ADE और ट्रायंगल ABC दोनों में मतलब एक तो दोनों साइड्स पैरेलल है और दूसरा फिर उनके जो बेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। हाँ अब बोली, सही बोली। देखो ध्यान से, जो दो ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उन ट्रायंगल को जरा घूर के देख के आते हैं। चलो भाई आ जाओ। ये एक साइड ट्रायंगल दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। Yes, sir. Yes sir. They both have same base and are made between Yes, sir. two parallel lines. So area of triangle having same base and made between two parallel lines are equal. क्लास 8th में पढ़ा था। Yes, sir. भूल चुके हैं? Yes. भूल चुके हैं? अबे लिखो
ध्यान से सुनो बेटा, कभी मैं दिखा भी दूंगा, अलग से भी लिखवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन हम पहले थ्योरम पूरी कर लेते हैं। और आपको याद होना चाहिए, it is noted that area triangle DB and area triangle DEC are equal as they have same base. कौन सा बेस नाम देना पड़ेगा? सेम बेस D बेटा, D, same base D and are made between two parallel lines. उनका भी नाम दोगे, कौन कौन सी? DE and छाप लिया? Yes, sir. समझ आया? अभी ये नहीं याद, अभी सर ये हम तो 8th में पढ़े थे, हमको कल की बात याद नहीं रहती, 8th की बात कहां से याद रहेगी? हमें कैसे पता कि ये आप सच बोल रहे हो? ये भी हमें कर लेना चाहिए। वहां में लिख के मत आना, मैं समझा दूंगा कि कभी भी ध्यान सुनो, उसको मैं बताऊंगा कि कभी भी ध्यान सुनो, मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, दिख रही हैं? बोलो, अगर इनके बीच भाई पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच की हाइट तो हमेशा बराबर ही होगी। यस सर। अच्छा, अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, अनंत ट्रायंगल बनाते हैं, अनंत। देखिए कहाँ गया, कोई अच्छा कलर मिल जाओ, ये रहा। हमने कहा भाई ए यहाँ लिखते हैं और बी यहाँ लिखते हैं, मस्त ट्रायंगल बनाते हैं। क्या एक बेस में, मुझे पता है बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, एक्सट्रीम गंदा। अब हम एक काम करते हैं, इसको मोटा कर देते हैं भाई। हाँ, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम लोग की क्या खराब होंगी, सबसे आगे पास तो मैं ही हूँ। ए बी दिखाई दे रहा है जी? Yes, sir. मैंने पहनते तो मैं हूँ नहीं। ए बी दिखाई दे रहा जी? हाँ जी सर। चलो यस सर। एक ट्रायंगल सी, इसका एरिया निकालो। क्या ए बी को हम लेंथ मान सकते हैं एक्स? यस बोलो, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना हो गया? AB x into h। Yes, sir. आया ना? What is this triangle का एरिया? ट्रायंगल ए बी का एरिया x into h है। कितने भी बना लो यार, लो यहाँ बनाओ साले को, कहीं भी बना लो, अगर बेस सेम है और एरिया और ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है, बिकॉज बेस इज सेम, ए बी सी डी ई लिख लो। चलो तो क्या ट्रायंगल ए बी ई अगेन हाफ इंटू एक्स इंटू एच ही होगा? क्योंकि इस केस में इसका हाइट कौन सी होगी? ये, और वो एच ही होगी। अगर इसीलिए दो पैरेलल लाइंस हो और बेस सेम हो तो एरिया हमेशा बराबर होगा। याद हो गया? यस सर। यस सर। अब आ जाओ, वापस जाए। ये बना बेटा, देख मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है उसको मेन पार्ट ऑफ डेरिवेशन में मत लिख देना। टीचर बोले ये क्या है भाई, 8th क्लास का भी चेक करें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब देखो ध्यान से सुनो। अरे भाई, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बराबर था क्योंकि दोनों सेम ही एरिया है, एडी अलग था पर इनके डिनोमिनेटर भी बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? यस सर। तो वो दोनों इक्वल हो सर दोनों इक्वल हो गए। फिर सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, सिंपल, और कुछ अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम समझ गए, टीचर समझ जाएगा। क्या? देयरफॉर बड़ा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हर मेरे बच्चे को आ जाना चाहिए था आपकी डेरिवेशन। यस सर। खेल खत्म है भाई। और ये मैथमेटिक्स की गारंटी बोल रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट डेरिवेशन है। मेरे ख्याल से अगर बच्चे ने सही से फॉलो किया होगा पूरी क्लास में तो अब अगली बार करने में एकदम हलवा है और कर लोगे। सब बोलो यस सर। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी और मैं तेरे बता रहा हूँ, ऐसी तू चाहे यूट्यूब चैनल भी कोई देख ले, भाई साहब कोई बताता नहीं है ऐसे। मुझे पता है, लोगों को पता ही नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम में। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं इस थ्योरम को याद कर आता था, साले को एग्जाम में आई हम लिख देंगे। मेरा टीचर बार बार बोलता था यही आएगी, हम याद कर लिए और साला याद भूल गए वहां पे एग्जाम में। पहली लाइन याद है, लास्ट लाइन याद है, बीच सब भूल गए। तो याद करना नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। और क्या मैंने समझा दिया ठीक ठाक? सर बहुत अच्छे तरीके से।
मैथ्स में समझने के बावजूद अगर तुमने इसे फिर से एक दो बार नहीं किया ना, फिर एग्जाम के दिन बस मेरी आवाजें याद आएंगी लेकिन ये डेरिवेशन याद नहीं आएगा। तो इसे करना है, अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। यस सर। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कुल मिला के 4 ही ऐसी इक्वेशंस हैं जो सबसे खतरनाक है, जिनका डेरिवेशन आना चाहिए और वो एग्जाम में आती हैं। तो क्या हम एक पढ़ Yes, लेंगे? बच्ची हम कर लेंगे, छाप लो फटाफट। सर, चलो इसके बाद आगे बढ़ो। छाप चुके सर। सर छाप लिया। सर छाप लिया। चलो छाप लिया। अब देख इसमें ना हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब इसी थ्योरम में, ये तो थ्योरम होती है, अब हेडिंग डालो मॉडिफिकेशन इन बीपीटी। ये भी हमें आना चाहिए, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में इनकी यूज हमें करना पड़ता है। तो क्या लिखा आपने बेटा? मॉडिफिकेशन इन बीपीटी। अब बेटा पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है मैं। मॉडिफिकेशन इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। यस सर। क्या हमें याद है कि एक ट्रायंगल था, बचपन में देखा था साले को, इसने बोला मेरा नाम ए है, तुम बी हो, तुम सी हो, और ये एक पैरेलल लाइन बहुत जरूरी है, ये डी है, ये ई है। अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो गिवन क्या है? गिवन है DE is parallel to BC, therefore by BPT AD by DB equals to AE by EC. Am I correct or not? Yes Yes, sir. Proof. To prove, पहला AD by AB इक्वल्स टू AE बाय AC, ये प्रूव करना है। और दूसरा प्रूफ क्या करना है? दूसरा क्या, एक ही है बात, और दूसरा केवल एक ही प्रूव करना है। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सीधा सर, बता हम दूं? ट्राई करेंगे। चलो करो ट्राई। कल सुबह कितने बजे क्लास है? 6:30 सर 6:30 जो गायब हुआ उसके छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? टुकड़े। पीसेस। ठीक है भाई। साले अगर मैं सुबह उठ सकता हूँ 5 बजे, वैसे तो झूठ बोल रहा हूँ, 5:30 बजे, वो भी झूठ बोल रहा हूँ, 6 बजे, अब सच बोल रहा हूँ, तो 6 बजे अगर मैं उठ सकता हूँ तो तुम 6:30 बजे उठ के आ ही सकते हो। यस सर। सर मैं 5 बजे उठती हूँ। बस करके आना है ना, यहाँ तक बदबू आएगी नहीं तो क्लास में। तो बेटा सुबह उठ के फ्रेश होकर के ब्रश करके तब क्लास बैठना, नहीं सर सुबह ब्रश करने के लिए तो आपने मना किया था, रात को करने के लिए कहा था। रात को कर रहे हो? हाँ रात अगर रात को कर रहे हो सुबह मत करो, को छोड़ दिया सर। बेटा मैंने वैसे मना नहीं किया था, मैंने कहा था रात को करना चाहिए, पर सुबह मना करा था मैंने। जरूरी नहीं है सर आपने कहा था नाइट पे बैठ। सर वो वाली बात ना मेरे भाई ने सुन ली थी और उसने मम्मी को जब बोला तो मम्मी ने उसको डांटा बुरा वाला। कोई नहीं, मम्मी को बोलना, मुझसे बात कर लेंगी, मैं बता अरे दूंगा नहीं उनको, मैं पूरा फिजिक्स समझा अरे दूंगा। नहीं वो तो मम्मी को मालूम है, लेकिन उसने बोला मम्मी मैं सुबह बिल्कुल ब्रश नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल ब्रश मत करो, तो वो गलत है ना ना वो यार। गलत है वो मम्मी। बट तुम्हारे दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम सुबह ब्रश नहीं करते हो, बट सुबह भी नहीं करें और रात में भी नहीं करें, वाह क्या बात है फिर तो रात में करना जरूरी है। कहानी याद है ना, माउथ वगैरह वगैरह वगैरह। बता भाई मेरा जो एनामल बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? वेरी गुड, ये फोड़ू बच्ची है, इसको याद रहता है। तेरे याद था? याद था, होना चाहिए यस ना बेटा। कैल्शियम फॉस्फेट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। हार्डेस्ट। सर कैल्शियम को हम लोग अबे यार, मैनमेड क्वेश्चन कर नहीं लो। बना सकते। नहीं बना सकते। अब यहाँ बनो साले, कैल्शियम को मैग्नेट बनाएंगे, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। सर ये ऐसा ही हमने पीछे वाले इसमें आपने बताया था कि पहली बात वो प्रूफ था, यस बार सर। बार नहीं करना है इसको यूज करके ये प्रूफ करना है। आइए जल्दी करो, कोई तो करो, दिमाग लगाओ, मस्त क्वेश्चन है, मस्त। हिंट दूं? हिंट हाँ सही दे दो। है बेटा। प्रांजलि क्या बोल रही है बच्चे? हिंट देता हूं। ओ भाई साहब, जो बीपीटीवी है उसको हम लिखते हैं, अगर ये ट्रू है तो इनका इनवर्स भी ट्रू होगा। यस सर। मतलब क्या मैं DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE लिख सकता हूँ Yes. मेरे बच्चों? यस सर।
यस सर, आ गया। इससे क्या कर लोगे, कर क्या लोगे इससे, हिंट का दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग। वही तो है नहीं सर, है ना। यहां तक आ गया। यस सर। कोई बात नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, कभी और आएगा तो कर लोगे ना अपने आप, में कराऊंगा तो। और याद रखना, Yes. कुछ नहीं करना है नाउ। So we have to add Adding. one. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड रिशिता, तूने स्कूल में पढ़ा हुआ है? No, sir. I अभी mean, नहीं सर, मैंने पढ़ा हुआ था बट स्कूल में नहीं. वेरी गुड। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड में 1 जोड़ दिया। क्या हम जोड़ सकते हैं या कुछ गड़बड़ हो सर जाएगा? जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेटा 1 दोनों तरफ जोड़ रहा हूं तो कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं। सर ये क्यों जोड़ रहे हो? सब बात तो वही बैठी। हाँ बेटा बता रहा हूँ, बात तो वही हुई प्रांजलि बेटा, लेकिन फायदा क्या होगा? So 1 का एलसीएम 1 ही होता है, 1 होता है कि नहीं होता है? यस सर। एडी और 1 का एलसीएम AD. क्या होगा? एडी। एडी। एडी वाला बोलता है भाई मेरे नीचे तो एडी है, तो डीबी बोलता है मैं चेंज नहीं होऊंगा। 1 बोलता है यार यहाँ तो एडी है, तो क्या एडी मल्टीप्लाई होगा यस ऊपर? सर। सिमिलरली ईसी प्लस एई अपॉन एई। मेरे बच्चों समझ में आया? यस सर। ये नहीं आया बेटा, देख। हाँ बल्कि मैं बस, ये तो दिया रहता है ना बीपीटी में। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बाय बीपीटी क्या ये ट्रू है? अगर ये ट्रू है तो इनका इनवर्स भी ट्रू होगा। दोनों तरफ को मैं उल्टा कर दूं तो वही तो किया, डीबी को ऊपर लिख दे, एडी को नीचे लिख दे, है ना। नहीं आया, सच बोल। अभी भी नहीं आया, सच झूठ बोल रही तू। देख, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है बेटा। अब इसका उल्टा करेगी तो उसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो b अपॉन ए क्या d अपॉन सी के बराबर है कि नहीं है? बेसिक से समझाऊं और मैं आप तो समझाऊंगा। ad इज इक्वल टू bc, बोल सही लिखा है। अब अगर मुझे b यहां चाहिए तो मैं a को इधर ले आऊं, c को यहां ले आऊं, तो d अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन ए। वही तो हुआ, देख ऊपर वाले से आया, उल्टा कर दिया मैंने बस दोनों को, है ना। इतना करने की जरूरत, पलटी मारेगा जमूरे, पलटी मारेगा बोल भाई। नहीं मारेगा, वो मारूंगा, नहीं मारेगा तो। अब भाई साहब 1 दोनों तरफ जोड़ने से क्या फायदा हुआ? क्या न्यूमरेटर में एडी, इधर एडी आ गया, AB आ गया और AC आ गया। ये काट दूं ऐसे तो फायदा क्या बनाने का? वाह मोदी जी वाह। पहली बात तो कई लोग बड़े तेज होते हैं, मतलब कैसे तेजस्वी लोग होते हैं ना, क्या बताया जाए। 2 + 4 अपॉन 2। अब देखना कैसे करेगा। So 2 + 4 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। यस। कई लोग ऐसा, कई लोग इसका आंसर 3 भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका आंसर कितना है? 3 ही है सर अगर एडी 4 है तो है 3, लेकिन निकालने के तरीके देखिए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 1, 5 आ गया साला आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो ये तो 3 2 5 तीनों निकलेगा। अरे सर एक मिनट, 2/4 अपॉन 2 एक और तरीके से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 अरे 4 आ गया आंसर, 3 नहीं आया बस। 3 भी आ जाएगा। गलत है। कभी भी न्यूमरेटर में कोई भी नंबर लिखा है तो कोई भी फिगर लिखा है काट नहीं सकते बेटा, वो न्यूमरेटर को पहले ऐड करके तभी काट सकते हैं। हंसने वाली बात अलग है, लेकिन गलतियां तुम भी करोगे, इसलिए गलतियां नहीं करनी है बेटा। न्यूमरेटर में कुछ लिखा है तो एडी एडी नहीं काट सकते। कई लोग तो बड़े बढ़ते होते हैं, डी से डी काट देते हैं, साले काम ही खत्म, है ना भाई। वो नहीं करना है, हाँ या ना? yes sir. यस सर। व्हाट इज डीबी प्लस एडी? सर AB. क्या बात है सर, क्या बात है। AB अपॉन AD AC. इज इक्वल टू व्हाट इज AB upon प्लस AE? AC अपॉन AE। अब तू बताइए कहां गई, तू ही बताइए, ठीक है। अनुष्का ना, अनुष्का बता, प्रूफ तो है कुछ AE कुछ लिखना करना है वो शायद। हुआ कुछ होगा। तो नीचे AE आना था। नीचे AE आना है। अब उल्टा कर दो। अगर ये प्रूफ कर लिया तो उसको उल्टा करोगे, वही प्रूफ Yes, जाएगा नहीं sir. जाएगा? बता बेटा अक्षय। देख ये प्रूफ किया, प्रूफ करना था ये, तो बात तो एक ही है ना। इसका इनवर्स करेगा तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC। अबे क्या लिख दिया मैंने? सर ए, नीचे E आना था, आपने C लिख दिया है। कहाँ लिखा है? सी तो ई तो लिखा है। आया कि नहीं आया? हैं? यस सर। नहीं सर आया। सबको आ गया। ये बीपीटी
नहीं है, ये BPT का मॉडिफिकेशन कन्वर्स है। application। और भाई इसको भी तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, करोगे भी, ये भी तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो और करोगे भी। आज का होमवर्क है बीपीटी को 2 बार लिखना अपने आप, बिना देखे, बिना। अब तुम बोलो सर कैसे पता चलेगा, मैं तो छाप दूंगा, है ना अक्षत, तो छाप देगा बेटा, मैं यहाँ पे तुम लोगों को छाप दूंगा। कल मैं तुम लोगों से लिखवाऊंगा ओपन क्लास में बीपीटी, इट इज अ टेस्ट, आफ्टर द क्लास आई विल टेक अ टेस्ट, मतलब मैं नहीं लूंगा टेस्ट तो भाभी लेगी टेस्ट, लेकिन ओपन माइक, ओपन कैमरा, कहते हैं इसको, कि वीडियो टेस्ट होगा। ये क्या है भाई तेरे, मर जाएंगे लोग देख के, व्यक्ति, बाप रे बाप, डर गया मैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको आया बच्चों? होमवर्क क्या है? बीपीटी को 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर। जिसका 2 बार लिख करके मुझ तक नहीं आया रात के 9 बजे तक, पोर्टल पे या फिर व्हाट्सएप पे? पोर्टल पे अपलोड करो भैया, हमको ना भेजो, सब कुछ पोर्टल पे। तुम जो तुम भेजते हो तुम्हारे नाम का एक फोल्डर है, बन जाता है। अगर तुम्हारा अपलोड नहीं हो पाया तो मुझे भेजो, ठीक है? 2 बार जिसका रात के 9 बजे पे नहीं मिला मुझे, सर प्लीज टाइम एक्सपैंड कर दीजिए प्लीज। Yes, बाहर yes, जाने पूरा दिन का। आपका काम 20 बार लिख के देगा, 12 कर दो मैं नहीं करूंगा। सर 12 सर 11 कर तो दीजिए रात के 12 प्लीज। बजे तक। अबे यार सर, 2 11 बार, कर- अबे 2 बार लिखना है ना केवल, सर लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा। सर लिख option सकते हैं लेकिन बाहर जाना है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, तो 11 बजे तक 12 कर बजे दीजिए। कर दो ना। 11 बजे तक हट। अगर 11 बजे तक 2 बार लिख के नहीं मिला ड्राइव में तो 200 बार लिखना पड़ेगा, और मैं लिखवाऊंगा जरूर। सर एक को 2 बार लिखना है या दोनों को एक एक बार लिखना है? बेटा इसे कहते हैं बाय, भाग जाओ। सर असाइनमेंट कोड क्या है? कोई जहाँ कोड मैं भेज दूंगा अभी 1 घंटे बाद, मुझे याद है। ओके सर। बीपीटी इज द कोड, डीपीटी, कैपिटल बी कैपिटल पी कैपिटल टी, बस इतना ही कोड ओके है। सर। बीईटी। अरे बीपीटी, अरे बी बेसिक प्रोपोर्शन। कैसे फर्जी बच्चे मिल गए मेरे को इस बार। बीपीटी। थैंक यू सर। थैंक यू।